डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 फिजिक्स। आज हम सॉल्व करते हैं चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 30 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बैच ऑफ 37.5 न्यूटन। कैलकुलेट द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट प्रेशर इट कैन एक्सर्ट व्हेन रेस्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल। आपके पास एक ब्लॉक ऑफ डायमेंशन एक ब्लॉक है, उसके मुख्तलिफ साइड्स आपके पास गिवन है, इसके लेंथ गिवन है, वेट गिवन है और हाइट गिवन है। और आपसे ये मांग रहा है कि आप लीस्ट प्रेशर एंड ग्रेटेस्ट प्रेशर आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। P1 एंड P2 आपने फाइंड आउट करनी है। देखिए, आपके पास गिवन डेटा जो है, सबसे पहले लेंथ आपके पास गिवन है वो 30 सेंटीमीटर में गिवन है। इस सेंटीमीटर को आपने पहले मीटर में कन्वर्ट करनी है। कैसे मीटर में कन्वर्ट करें? 30 सेंटीमीटर को आप जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं 100 पे डिवाइड करें। आपको मैंने पहले भी सिखाया था कि क्लास में आपने जब सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आपके पास लेंथ 30 सेंटीमीटर है, इसको जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए आपके पास है 30 डिवाइड बाई 100। 30 डिवाइड बाई 100 करें, आपके पास 0.3 मीटर के बराबर आ जाती है। अब दूसरा जो हाइट आपके पास है वो 10 सेंटीमीटर है। अब 10 सेंटीमीटर को भी आपने कन्वर्ट करनी है मीटर में, और इसको भी आपने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, 0.1 मीटर के बराबर है। और थर्ड नंबर पे वेट आपके पास जो गिवन है वो भी 5 सेंटीमीटर में गिवन है, इसको भी आपने मीटर में कन्वर्ट करनी है। इसको भी आपने 100 पे डिवाइड करने से मीटर में कन्वर्ट हो जाती है। और दूसरी चीज़ आपके पास गिवन है वो वेट आपके पास गिवन है, वो स्फेरिकल चीज़ आपके पास है, रेक्टेंगुलर चीज़, इसके जो वेट आपके पास है वो 37.5 न्यूटन के बराबर है। आपसे ये मांग रहा है कि आपने लीस्ट प्रेशर एंड ग्रेटेस्ट प्रेशर आपने फाइंड करनी है, P1 और P2 फाइंड करनी है। हाउ वी फाइंड द P1 एंड P2? एज वी नो दैट from the pressure as P is equal to F divided by A. This is the formula of pressure. P is equal to F divided by A means force per unit area. Pressure will be maximum for smaller area. और क्लास में हमने ये पढ़े थे, जो प्रेशर जब इंक्रीज होती है स्मॉलर एरिया में, एज आपके न्यूमेरिकल में भी आपके पास गिवन है। देखिए, प्रेशर बराबर है P is equal to F divided by A के बराबर है। अब द प्रेशर एंड एरिया आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। जब प्रेशर ज़्यादा होती है एरिया कम होती है, या एरिया ज़्यादा होती है प्रेशर कम हो जाती है। बोथ आर इनवर्सली रिलेशन टू ईच अदर। सो इसमें देखिए आपके पास आपने अभी फाइंड करनी है P1 और P2। P1 के लिए आपने फार्मूला लिखना है P1 इज इक्वल टू F डिवाइड बाई A1, और P2 के लिए आपने फार्मूला लिखना है P2 इज इक्वल टू F डिवाइड बाई A2। अब सबसे पहले आपने फाइंड आउट करनी है द वैल्यू ऑफ A1 A2। हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ A1 A2? A1 इज द एरिया 1, एरिया 2, और एरिया का जो फार्मूला आपके पास है लेंथ मल्टीप्लाई बाई वेट। और सबसे पहले एरिया देखिए A1 जो आपके पास है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। हमने हाइट ली है, देखें, और हाइट की वैल्यू आपके पास 0.1 और लेंथ की वैल्यू आपके पास 0.3। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से आपके पास एरिया 1 आ गया है, वो A1 बराबर है इज इक्वल टू 0.03 मीटर स्क्वायर। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A2 हियर। सो A2 इज इक्वल टू वेट मल्टीप्लाई बाई हाइट, and the value of the weight which is 0.05 and multiply by it is 0.1, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, आपके पास A2 की वैल्यू आ जाती है। अब आपने प्रेशर 1 और प्रेशर 2 फाइंड आउट करनी है। हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रेशर 1 एंड प्रेशर 2? सो P1 इज इक्वल टू F डिवाइड बाई A1। सो A1 की वैल्यू पुट करें, F की वैल्यू भी आपके पास उधर गिवन है। F हमारे पास जो वेट है F इज इक्वल टू W के बराबर है। आपको पता है कि F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg के बराबर है। फोर्स और वेट बोथ आर द सेम थिंग्स। इधर आपके पास वेट गिवन है, इसको हम F ले सकते हैं। अब F की वैल्यू देखिए 37.5 डिवाइड बाय 0.03। दिस इज द वैल्यू ऑफ A1 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ F। दोनों को आपस में डिवाइड करने से आपके पास P1 जो प्रेशर 1 या लीस्ट प्रेशर हम इसको कहते हैं, उसकी वैल्यू आ जाती है 1250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। As you know that Newton per meter square is called as Pascal. So the unit of the pressure is Pascal. So P1 1250 Pascal आपके पास आ गया है। Now we have to find the value of P2. How we find the value of P2? As P2 is equal to F divided by A2. Here हमने पुट करनी है the value of A2. F की वैल्यू वही है 37.5 है, और A2 की वैल्यू आपके पास इधर चेंज है, कुछ और है 0.005 है जो आपने उधर फाइंड की हुई है। अब इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू को आपस में आपने डिवाइड करनी है।
डिवाइड करने के बाद आपके पास P2 की वैल्यू आ जाती है 7500 पास्कल। जो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, इसमें आपके पास देखें व्हाट इज द हाइट ऑफ ए वाटर बैरोमीटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें आपके पास कोई भी चीज़ गिवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द वाटर बैरोमीटर। वाटर बैरोमीटर की हाइट आपने फाइंड करनी है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। अब आपके पास देखिए कोई भी चीज़ वैल्यू गिवन नहीं है, आपने फाइंड आउट करनी है एच की वैल्यू। एज आपको पता है, आपने थ्योरी में पढ़ा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जब 1 atm होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो बराबर है 1.013 × 10⁵ पास्कल के बराबर है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी जी की वैल्यू भी आपको पता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। डेंसिटी ऑफ वाटर भी आपको पता है 100 kg पर मीटर क्यूब के बराबर है। You have to find the value of h here. So as we know that P is equal to rho g h। आपने जो थ्योरी में पढ़े थे, जितना डेप्थ में जाते हैं, हाइट डेप्थ ऑफ द लिक्विड, जो आपने वो टॉपिक आपने पढ़े थे, और ये फार्मूला मैंने आपको प्रूव करवाया था। P is equal to rho g h। What is P? P is the pressure, rho is the density, g is the gravity and h is the height. Now we have to find the value of height h here. So दोनों साइड में आपने rho g में डिवाइड करें। इधर से साइड पे रो जी के साथ कैंसिल, और दूसरे साइड पे आपके पास सिर्फ h रहती है, वो h बराबर होती है P डिवाइड बाई रो जी। अब आपके पास फार्मूला सेट हो गए, आपने पुटिंग करनी है वैल्यूज हियर। कैसे पुट करें? सो P की वैल्यू आपके पास गिवन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इसके साथ साथ G की वैल्यू जो ग्रेविटी है, और तीसरा डेंसिटी ऑफ वाटर जो आपके पास है वो भी गिवन है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इससे जो आंसर आ जाए उस पर डिवाइड करें, आपके पास h की वैल्यू आ जाती है वो 10.34 मीटर के बराबर आ जाती है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, उसमें आपके पास सारी चीज़ें जिस तरह एस क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, आपके पास एरिया 1, एरिया 2 आपके पास गिवन है। देखिए एरिया 1 0.20 मीटर स्क्वायर के बराबर है, एरिया 2 0.90 मीटर स्क्वायर के बराबर है, और वेट भी आपके पास गिवन है 1.20 × 10⁴ न्यूटन के बराबर है। F1 आपने फाइंड करनी है। एज जो पिछले वीक में जो मैंने आपको प्रूव करवाया था कि पास्कल प्रिंसिपल में आपको समझाया था कि F1 डिवाइड बाई F2 विच इज इक्वल टू A1 डिवाइड बाई A2, और इस फार्मूले से हमने अब फाइंड आउट करनी है द वैल्यू ऑफ F1। हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 हियर? दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक साइड पे आपके पास F1 की वैल्यू आ जाती है। सो आपके पास जो फार्मूला बनता है F1 इज इक्वल टू A1 डिवाइड बाई A2 इनटू F2। अब आपके पास A1 की वैल्यू भी है, A2 की वैल्यू भी है, F2 की वैल्यू भी है। अब आपने F1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय पुटिंग ऑल दीस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। सो A1 की वैल्यू की पुटिंग कर दी है 0.20, A2 की वैल्यू की पुटिंग कर दी है 0.90, और F2 की वैल्यू भी आपके पास है 1.20 × 10⁴ के बराबर है। इन दोनों को डिवाइड करें, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास F1 की वैल्यू आ जाती है जो 2.67 × 10⁻³ न्यूटन के बराबर आ जाती है। अब जो अगला दो क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, दीज आर एज सेम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बिल्कुल सेम है, इसमें भी आपने फाइंड आउट करनी है। दीज टू क्वेश्चंस आर योर होमवर्क। ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क है, आप ट्राई करें, कोशिश करें, एक दो दफ़ा ट्राई करने से आप इंशाल्लाह कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके पास है उस पर देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपके पास दूसरा टॉपिक आप आ गया है। इसके लिए हम दूसरा टॉपिक जो स्टडी की है, हुक्स लॉ जो हमने स्टडी किए थे, स्ट्रेस और स्ट्रेन, यंग मॉडुलस जो हम पढ़े थे, उसके थ्रू ये न्यूमेरिकल है। फोर्स की वैल्यू आपके पास गिवन है, और लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, इसका जो ओरिजिनल लेंथ भी आपके पास गिवन है, और आप डिफॉर्मेशन फोर्स लगाने के बाद इसकी लेंथ में जब चेंज आ जाती है, या इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, इसको हम न्यू लेंथ जो कहते हैं, वो भी आपके पास गिवन है। इसको हम L डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, L बार या L डैश से। आपके पास ओरिजिनल लेंथ भी गिवन है, L बार भी आपके पास गिवन है, जो कि डिस्टर्बेंस फोर्स लगाने के बाद जो लेंथ आई हुई है आपके सामने, वो लेंथ है जो 2.20 मीटर है। फोर्स कांस्टेंट, आपने फोर्स कांस्टेंट K की वैल्यू फाइंड करनी है। एस आपको पता है हुक्स लॉ, हुक्स लॉ आपने पढ़ा था कि F इज इक्वल टू -kx के बराबर है। दिस इज हुक्स लॉ। जो फोर्स बराबर होती है माइनस इंटू kx, ये रिस्टोरिंग फोर्स बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट के। ये मैंने उस वक्त आपको डिटेल में समझाया था।
और इसमें आपने फाइंड आउट करनी है द वैल्यू ऑफ के, दोनों साइड पे आप डिवाइड करें x पे, के x डिवाइड बाई x, f डिवाइड बाई x। अब k की वैल्यू एक साइड पे आ जाती है, f डिवाइड बाई x। अब x आपके पास एक ऐसी वैल्यू है जो कि दो लेंथ्स के दरमियान डिफरेंस है, x इज इक्वल टू l डैश माइनस इनटू l। l डैश मींस जो न्यू लेंथ है और l आपके पास ओरिजिनल लेंथ है। दोनों लेंथ में कितना चेंजेस आए हुए हैं, डिस्टर्बेंस फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से दो लेंथ्स के दरमियान कितना चेंजेस आए हुए हैं। अब l डैश माइनस l पुट करें x के जगह में, तीनों की वैल्यू पुटिंग करने से आपके पास k की वैल्यू आ जाती है 150 न्यूटन पर मीटर, 150 न्यूटन पर मीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है, उसमें भी आपके पास फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सिंपल है, इसका जस्ट एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ कि वो फार्मूला आप यूज करके आपने फाइंड आउट करनी है द वैल्यू ऑफ x, लेंथ की ओरिजिनल लेंथ की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। आपके पास स्ट्रेस और स्ट्रेन जो आपने पढ़े थे, यंग मॉडुलस का जो फार्मूला है वो दिस इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। और स्ट्रेस का फार्मूला भी आपको याद है, स्ट्रेन का भी है, दोनों को पुटिंग करें आपके पास इसकी वैल्यू आ जाती है y इज इक्वल टू f क्रॉस l डिवाइड बाय a क्रॉस x, a क्रॉस x। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x हियर। इधर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें y इनटू a मल्टीप्लाई बाय x व्हिच इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय l के बराबर है, l इज द ओरिजिनल लेंथ। अब आपने फाइंड आउट करनी है, इसको इधर मल्टीप्लाई करें y a मल्टीप्लाई बाय yx व्हिच इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय l। और इसको भी आपने पहले दूसरे साइड पे शिफ्ट करें, तो इसमें yx व्हिच इज इक्वल टू y मींस यंग मॉडुलस x इज द लेंथ which is equal to f multiplied by l minus ya। अब इसको फिर y पे डिवाइड करें, इसको भी y पे डिवाइड करें, आपके पास x की वैल्यू आ जाती है x is equal to f multiplied by l minus ya डिवाइड by y के बराबर है। इस फार्मूले को यूज करके आपने फाइंड आउट करनी है द वैल्यू ऑफ x, जो कि आपके पास मीटर में आनी चाहिए। दिस इज द लेंथ। सो दिस वाज about the numericals of chapter number 7। कल इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।